ओम शांति। आज हैं अव्यक्त महावाक्य 5 मार्च 2012 के। मुरली का सार है, अब चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। मनसा सेवा बढ़ाओ, बाप के संग के रंग से डबल होली बनो। आज बाप दादा हर बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों में मुस्कान की रेखा, पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपने भाग्य की रेखाएं देख हर्षित होते हो ना। दिल में यही गीत गाते, वाह मेरा भाग्य। हर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और यही दिल में गीत गाते, वाह बच्चे वाह। बच्चों के दिल से क्या गीत सुन रहे हैं? वाह बाबा वाह। तो बच्चे भी वाह, बाप भी वाह। तो यह सारी सभा क्या हो गई? वाह वाह वाह। तो अपने भाग्य को देख सदा ऐसे ही हर्षित रहो जैसे अभी सब हर्षित हो रहे हैं। यह भाग्य अब संगम युग में ही मिलता है। संगम युग के हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ संबंध है। अब की एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है। तो चेक करो, एक घड़ी अगर व्यर्थ गई तो एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म के संबंध की बात है। इसलिए बाप दादा बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संगम युग की एक घड़ी को भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ। क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ गवाया। संगम युग का महत्व हर समय याद रखो। बाप दादा ने व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प का होमवर्क सभी को दिया था, तो सभी ने होमवर्क किया। जो समझते हैं हमारा अटेंशन रहा और बहुत करके सफलता भी प्राप्त हुई। लक्ष्य का लक्षण तक परिणाम है, वह हाथ उठाना। अच्छा, पांडव उठा रहे हैं, बड़ा हाथ उठाओ। अभी सभी ने काम नहीं किया है। संगम युग के महत्व को अगर सदा बुद्धि में याद रखो कि अविनाशी बाप द्वारा यह कार्य मिला है। हर घड़ी अविनाशी बनने की है, क्योंकि अविनाशी बाप ने यह वरदान दिया है, तो सहज ही हो जाएगा। बाप ने सुनाया कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के कदम में पदम की रेखा है। सोचो, कदम में पदम की रेखा, तो कितने पद्मों के लिए संगम युग पर गोल्डन चांस है। हर एक को यह अपना भाग्य स्मृति में रखना है। कई बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा डबल राजा बन जाए। अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। कोई भी बच्चा डबल राजा बनने में कम नहीं हो। तो हर एक बच्चा डबल राज्य अधिकारी हो ना। कान हिलाओ। तो हर बच्चा डबल राज्य अधिकारी है, कान हिलाओ। तो बाप को कितनी खुशी होती है। बाप दादा हर बच्चे का रिकॉर्ड रोज़ देखते हैं। तो क्या देखते हैं? हर एक अपने दिल में तो जान गए होंगे, राज्य अधिकारी बने तो हैं, लेकिन अभी जो स्वराज्य अधिकारी हो, स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाने वाला, जब चाहे जैसे चाहे वैसे अधिकार में रहे। जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ हैं, पाँव हैं, अपने कंट्रोल में रहते हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार जब चाहे जैसे चाहे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो। अभी देखने में नंबरवार बहुत हैं यह भी मेरे, मन में नहीं है, मेरा है। संस्कार मेरे हैं, बुद्धि मेरी है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नंबरवार है। बाप दादा समय की सूचना भी समय प्रति समय देते रहते हैं। उस समय के अनुसार आप लोगों का एक एक का स्वमान है विश्व कल्याणकारी। अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है। आपके भाई, आपकी बहनें, परिवार दुखी हो रहे हैं, तो आपको अपने परिवार पर रहम नहीं आता। अभी बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं, स्वपुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा। जैसे वाचा की सेवा वर्तमान समय अच्छी धूमधाम से कर रहे हो। बाप दादा खुश है। यह 75 वर्ष की जुबली ने सभी के मन में मेजॉरिटी सेवा का उमंग लाया है। बाप दादा देख करके खुश है, लेकिन अभी मनसा सेवा की भी आवश्यकता है।
क्योंकि सभी तरफ विश्व कल्याणकारी बनना है। उसमें मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे से तीनों ही सेवा की अभी आवश्यकता है। रोज़ चेक करो तीनों सेवाओं में कितनी % सेवा की। वाचा में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दिया, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशंस द्वारा आत्माओं के दुख अशांति का सहारा बनना पड़े। क्या आपको तरस नहीं आता? बाप दादा को तो बच्चों पर चाहे कैसे भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे तो है ना, तरस आता है। तो अभी हर बच्चे को सिर्फ सेंटर कल्याणी नहीं, जोन कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी बनना है। तो बाप दादा अभी यही अटेंशन दिला रहे हैं, अपने भक्तों का कल्याणकारी बनो, क्योंकि यह संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है। अभी संगम युग में जो चाहे जितना चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना क्या करना है अभी? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। जब ज़्यादा दुख होगा उस समय अभी का अटेंशन उस हलचल में होगा, लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणी का स्वरूप इमर्ज करना है। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः और सहज हो जाएगा, क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यर्थ आता है, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। तो बाप दादा जब चक्कर लगा के चारों ओर देश विदेश के अज्ञानी बच्चों को देखते हैं तो तरस आता है। इसलिए आप सब भी अब दुख हरता सुख करता बनो। आज तो सभी होली मनाने आए हैं। दुनिया वालों की होली और आपकी होली में कितना अंतर है, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा कि आपके भक्त आप लोगों के किए हुए कार्य को कॉपी करने में होशियार हैं, क्योंकि यह सब विधियां द्वापर में आने वाली आत्माओं ने बनाई हैं। तो पहला पहला जन्म था ना, इसलिए उन्हों की बुद्धि भी जैसे नियम है, पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आते हैं। तो उस समय उन्हों की बुद्धि अपने हिसाब से सतो थी, इसलिए आपकी एक एक विशेषता को आप सदा उत्साह में खुशी में रहते हो, उसको उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया है। जैसे शिवरात्रि पर भी बताया ना, कॉपी करने में कितने होशियार हैं, ऐसे अभी भी आप सदा संगम पर उत्साह में रहते हो। तो आपका उत्साह उन्होंने उत्सव के रूप में यादगार बनाया है। तो होली में क्या करते हैं? आपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा है? आप सभी का रंग है बाप के संग का रंग। तो सारा समय बाप के संग के रंग में रहते हो ना। तो उन्होंने भी रंग तो बनाया, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग बना दिया है। लेकिन आप सभी सदा यह कल्याणकारी संगम में, इस रंग में, संग के रंग में रहते हो ना। रंग लगाया है ना, संग का रंग लग गया। और होली इंग्लिश में पवित्रता को कहा जाता है, तो संग के रंग में आप होली अर्थात पवित्र बनते हो। पवित्र बने हैं ना। पवित्रता का व्रत सभी ने लिया है ना पक्का। नंबरवार भले हैं, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात पवित्रता का व्रत लेना, क्योंकि बाप सदा पवित्र है ही पवित्र स्वरूप। बनना नहीं पड़ता, स्वरूप ही पवित्रता है। तो होली की विशेषता जानते हो क्या है? पवित्र तो आप बनते हो, लेकिन आप संग के रंग में डबल पवित्र बनते हो। पवित्र धर्म पिताएं, महान आत्माएं बनते हैं, लेकिन वह सिर्फ आत्मा को पवित्र बनाते हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र वह आप भविष्य में बनते हो। शुरू से लेके देखो, द्वापर से जो भी आए हैं पवित्र बने हैं, लेकिन डबल पवित्र कोई नहीं बना है। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। आप जब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। सारा चक्कर घूमो, द्वापर से आए हैं, द्वापर से अब तक देखो कोई डबल पवित्र बना है? तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा है? परमात्मा के संग का रंग लगा है। तो जैसे परम आत्मा पवित्र है, तो आप भी 21 जन्म डबल पवित्र रहते हो। चाहे धर्म पिता आए, लेकिन वह भी डबल पवित्र नहीं। आपका भाग्य है, क्योंकि आप रहते ही परमात्मा के संग में हो। संग का रंग इतना पक्का रहता है जो डबल पवित्र बन जाते हो। और होली का दूसरा अर्थ है होली, हो गया, जो बीता सो बीता, होली। तो होली करना आता है, जो हो चुका वह हो चुका। होली शब्द का अर्थ क्या निकलता? बीती सो बीती। इससे आप डबल होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं।
क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों का है। यहाँ आपने अगर 1 सेकंड या 1 मिनट सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा, गारंटी है। तो ऐसी होली मनाई है, होली करना आता है, जो बीता वह बीत गया, होली। और तीसरा रूप देखा, क्या करते हैं, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आपने क्या किया, योग अग्नि से अपनी कमज़ोरियों को, संस्कारों को, जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार हैं, उसको योग अग्नि से जलाया है ना। जलाया है कि अभी भी जला रहे हैं, जलाया है। जो समझते हैं हमने योग अग्नि से अपने पहले के संस्कार जलाया है, जल गए वह हाथ उठाओ। जल गए कि अभी भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं ना तो कहते हैं बहुत तो चले गए, कहने में चतुर है ना, तो कहते हैं बहुत तो ख़त्म हो गए। कभी कभी थोड़ा इमर्ज हो जाता है, लेकिन जलना माना जलना। जलने के बाद नाम निशान ही नहीं रहता। मारने के बाद शरीर का यादगार तो दिखाई देता है, लेकिन जलने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, जो बिल्कुल नाम निशान ख़त्म। तो आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या जलाया है, भस्म किया है। पुराने संस्कार को अगर जलाया नहीं तो बीच बीच में इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन भक्तों ने कॉपी सब की है। आप जलाते हो, वह भी जलाते हैं, फिर मनाते हैं। बिना जलाने के मनाते नहीं हैं। तो आप तो संस्कारों को जलाते हुए होली बन गए हो। कोई बन रहे हो, कोई बन गए हो। तो आपने होली मनाई बाप के संग के रंग की। अभी संग में बैठे हो ना, तो संग के रंग की होली मना ली ना। मनाई, हाथ उठाओ, मना ली। होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। जैसे बाप वैसे बच्चे हैं। अगर मानो आपका कोई संस्कार जो जला नहीं है, इमर्ज हो जाता है, तो अच्छा लगता है। संकल्प आता है ना कि अभी तीव्र पुरुषार्थ से इसको जलाना ही है, सिर्फ मारना नहीं है। क्या है, कोई कोई ने संस्कार को मारा है, तो मरे हुए में कभी जान फिर से आ जाती है। अगर जला दो तो फिर कभी नहीं आएगा। तो आज जलाना है या मारा हुआ ही ठीक है। जलाने की शक्ति है शक्ति, संकल्प कर सकते हैं। कई कहते हैं बाप दादा से रू रिहान करते हैं ना, बहुत मीठी मीठी रू रिहान करते हैं। कहते हैं बाबा हमने तो बहुत कोशिश की, फिर आ जाता है, चाहता नहीं हूँ लेकिन आ जाता है। कारण पता है, जलाते हो, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जो दृढ़ संकल्प किया जाता है, दृढ़ का अर्थ ही है फिर वापस नहीं आएगा। फिर पता है, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जब फिर आ जाता है ना तो क्या कहते हैं, रू रिहान तो सभी करते हैं ना, बहुत मीठी रू रिहान करते हैं। कहते हैं चाहते तो नहीं है, आ जाता है। तो शक्ति कम है ना, दृढ़ता कम है ना। दृढ़ संकल्पधारी बनो, करना ही है। और उस दृढ़ संकल्प को रोज़ चेक करो, किस कारण से फिर दृढ़ता में कमज़ोरी आई, और उस सर्कमस्टेंस के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो कि यह फिर से नहीं आवे। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठ के उस संकल्प को, संस्कार को समाप्त करो। कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहते हैं ना, तो उस समय पर वो शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, आपका टाइटल क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान, और कहते क्या हैं, शक्ति समय पर नहीं आती। कारण अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो करने वाले को अथॉरिटी होगी, वह ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसा दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या। तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सेट नहीं होते तो आवाहन करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो। कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे, तो शक्ति आपके आगे सदा जी हाजिर होगी। आपकी शक्ति है ना, तो होली मनाई। आप तो सदा होली मनाते रहते, सदा बाप के संग का रंग लगाते ही रहते, रंग में रंगे हुए हैं ना। अच्छा, बाप दादा का जो कार्य मिला है, उस कार्य को अगर कोई ने अभी तक नहीं भी किया है,
तो बाप दादा विशेष 1 सप्ताह देते हैं एक्स्ट्रा। जो डेट है वह तो है, लेकिन 1 सप्ताह एक्स्ट्रा देते हैं कि इस होमवर्क को पूरा करना ही है। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, हाथ उठाया। हाथ ऐसा अच्छा उठाते हो जो बाप दादा खुश हो जाता है, लेकिन करना ही है क्योंकि अभी समय की गति को देख रहे हो और बाप दादा तो बहुत समय से अचानक की वार्निंग दे रहे हैं। इसलिए अभी बाप दादा हर बच्चे को एक स्वमान देते हैं। हर बच्चा दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे, तो अभी दृढ़ता भव। यह अपना विशेष स्वमान रोज़ अमृत वेले स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना। अभी 2 टर्न है, इन 2 टर्न में क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो, पहली लाइन बोलो, क्या करेंगे? करना ही है। करेंगे नहीं, करना ही है। बहुत काल का बाप समान बनना बहुत समय की प्राप्ति है। संगम युग का समय बहुत प्यारा है, 1 सेकंड नहीं है। 1 सेकंड 1 वर्ष की प्राप्ति समान है। इसलिए बाप दादा कहते ही रहते हैं 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए। समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। ठीक है ना? ठीक है टीचर्स। टीचर्स कान हिला रही हैं। बाप दादा का टीचर्स के ऊपर बहुत प्यार है तो सभी बच्चों के ऊपर, फिर भी टीचर्स जिम्मेवार है ना। बाप दादा के दिल को पूर्ण करने वाली कौन? कौन? कहो, हम टीचर्स। हाथ उठाओ। हाँ, देखो कितनी टीचर्स हैं। अरे वाह, अच्छा। होली भी मनाई, अभी क्या करना है? आज मधुबन वालों को विशेष बाप दादा एक बात की मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? सभी ने अभी तक सेवा बहुत अच्छी प्यार से की है। कितना भी बड़ा परिवार आया, लेकिन सेवा में निमित्त तो मधुबन वाले बनते हैं। चाहे हर जोन सहयोगी बनते हैं, लेकिन फिर भी जो परमानेंट रहते हैं उनके सहयोग के बिना तो नहीं कर सकते। इसलिए एक एक मधुबन वासी सिर्फ नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले भी, हॉस्पिटल भी, जिन्होंने भी सहयोग दिया है और अथक बन के सहयोग दे रहे हैं। इसलिए एक एक बच्चा अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। अच्छा, जो मधुबन वाले हैं वह उठो, जो भी बैठे हैं यहाँ तो खास मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट बच्चों को जो हर कदम में मेरा बाबा कहते हुए उड़ रहे हैं और सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ाते रहते हैं, ऐसे बाप दादा के दिल के नूरे रत्नों को बाप दादा बहुत 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 दिल का प्यार दे रहे हैं। साथ में होली की मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आप ही होली हो और कोई डबल होली तो बनते नहीं। आप ही डबल होली बनते हो, इसलिए पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।